And now we are going to see the most important item that is business connection. बड़े आराम से आपको इसको समझना है business connection को, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं. Business connection they define like that. Business connection includes person acting on behalf of a non-resident एंड परफॉर्मिंग फॉलोइंग. तो यहां पर दो चीजें तो साफ क्लियर है. एक तो नॉन रेसिडेंट है और एक है पर्सन. कोई पर्सन है, दिस इज अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट. ये दो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए पहले. This person is acting on behalf of non-resident. इतना काफी नहीं है. This person is performing following activities for behalf of non-resident. So the first activity, they says, exercising authority to conclude contracts. यानी ये जो person है, ये contract execute कर रहा है, conclude कर रहा है on behalf of a non-resident, then whatever income received by non-resident from these type of contract which was concluded by this person in India will be treated as accrue or arise in India. For example, suppose this person has concluded a contract of sale. इसने सेल कर दिया है. कितने रुपए का? 10 लाख रुपीस का सेल किया है. This income goes to the non-resident, क्योंकि ये सेल किसके भी आप पे किया है? Non-resident. This is the income. 10 lakh rupees is the income of non-resident. Since this was concluded by a person acting on behalf of non-resident, this 10 lakh will be treated as accrue or rise in India. Again, you have to remember the exception. Exception क्या है? Purchase of goods and merchandise. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है इसने सेल नहीं किया है. 10 लाख रुपीस के कुछ गारमेंट्स थे, वो परचेस किए इस पर्सन ने ऑन बिहाफ ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट. ओनली परचेस किया है एंड दिस नॉन रेसिडेंट हैज सोल्ड दिस गारमेंट्स एट 20 लाख रुपीस आउटसाइड इंडिया. तो ये जो भी इनकम है इसको अक्रू और राइज इंडिया नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सन एग्जीक्यूट करता है नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे, उसको अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा, वॉट एवर इनकम ही जनरेट्स नॉन रेसिडेंट फ्रॉम दीज कॉन्ट्रैक्ट. बट एक्सेप्शन दे रखा है परचेस ऑफ गुड्स एंड मर्केंडाइज. अगर गुड्स परचेस करने के लिए ही इस पर्सन को यहां रखा हुआ है, देन वो जो परचेस है उससे जो इनकम हुई है नॉन रेसिडेंट को, उसको अक्रू और राइज नहीं माना जाएगा. Now let's see the second case of business connection. It says that maintain stock of goods or merchandise and gives delivery on behalf of non-resident. For example, ये एक non-resident है and there is one person in India who is maintaining the stock on behalf of this non-resident. सो नॉन रेसिडेंट कोई भी सेल करता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी सेल की है, लेट्स से 10 लाख रुपीस की सेल की है नॉन रेसिडेंट ने, एंड दिस पर्सन सिटिंग इन इंडिया हु इज मेंटेनिंग द स्टॉक इन इंडिया एंड डिलीवरिंग द गुड्स फ्रॉम हियर. तो ऐसे केस में 10 लाख रुपीस की इनकम जो नॉन रेसिडेंट को हो रही है, it will be treated as income from business connection in India and ultimately it will be treated as accrue or rise in India. Now let's see the third case of business connection. बहुत ही important है, इसको आप ध्यान से समझना. Third case says that this person who is acting on behalf of non-resident सिक्योर्स ऑर्डर्स. यानी ये काम क्या कर रहा है? ये पर्सन ऑर्डर लेने का काम करता है. जस्ट लाइक ही सिक्योर्स द ऑर्डर मेनली एंड होली. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ही सिक्योर्स द ऑर्डर्स मेनली एंड होली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अंडर द सेम मैनेजमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, ये एक राम है
और ये नॉन रेसिडेंट है, सपोज इस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे हमने देखा था एग्जांपल फर्नीचर डीलर था ये नॉन रेसिडेंट, और राम जो भी ऑर्डर्स हैं वो सिक्योर करता है, वो चाहे ऑर्डर कहीं से भी हो, ये इंडिया से ऑपरेट कर रहा है राम, एंड ही सिक्योर्स ऑर्डर मेनली एंड होनली इस नॉन रेसिडेंट के लिए अगर ये ऑर्डर सिक्योर करता है, एंड दिस नॉन रेसिडेंट अर्न्स एनी इनकम फ्रॉम दीज ऑर्डर्स, then that income will be treated as accrue or arise in India. Again, it says that even if this Ram works for a group of non-resident who are under the same management, मान लीजिए non-resident 1, 2, 3, 4, all are non-residents and these are under the same management, and Ram is taking the orders, securing the orders mainly and wholly for all these non-resident who are under the same management. In that case also, whatever income received from these non-resident through these order which were secured by Ram, these income will be treated as accrue or arise in India because of the business connection. Now let's try to understand the importance of these words mainly and wholly. Suppose Ram is an agent, ये एक एजेंट तो है बट ये किसी पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंट के लिए काम नहीं करता. लेट्स से यहां पर एक नॉन रेसिडेंट है, यहां पर नॉन रेसिडेंट है, यहां पर नॉन रेसिडेंट, 3 नॉन रेसिडेंट्स हैं. All these non resident are not under the same management, these are independent non residents. Ram gets so many orders for furnitures and he pass on this order to any non-resident who approaches to him. Now try to see that this Ram is not working mainly and wholly for a particular non-resident. He is acting as an independent agent. यहां पर वो इंडिपेंडेंट एजेंट है, वो किसी पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंट के लिए काम नहीं कर रहा है मेनली होनली. देन इन दैट केस अगर ये ऑर्डर सपोज इस नॉन रेसिडेंट को दे देता है एंड दिस नॉन रेसिडेंट सप्लाई द फर्नीचर एंड अर्न्स इनकम लेट्स से 10 लाख रुपीज, then this 10 lakh rupees of income received by this non-resident from this order will not be treated as accrue or arise in India. यानी ये बिजनेस कनेक्शन की इनकम नहीं मानी जाएगी. द रीजन इज दैट कि राम इज ए वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट एजेंट. ये इस नॉन रेसिडेंट के लिए मेनली और होनली काम नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट एजेंट. ये किसी को भी ऑर्डर पास कर सकता है. So that is the reason if this Ram is acting as independent agent and pass an order to any non-resident और non-resident को इनकम अर्न होती है, तो वो नॉन रेसिडेंट की इनकम को बिजनेस कनेक्शन की इनकम नहीं माना जाएगा एंड इवेंचुअली दैट इनकम विल नॉट बी ट्रीटेड एज accrue or rise in India. Further, you have to remember only income earned by non-resident which is related to operations in India will be treated as deemed to accrue or arise in India. And as I already explained that independent brokers or agents are excluded. तो independent agent और broker अगर कोई business provide करते हैं non resident को, तो उसको business connection की income नहीं माना जाएगा and eventually it will not be treated as income accrue or arise in India.